चंपारण रंग एवं लघु फिल्मोत्सव पहली बार हो रहा है क्या यहाँ? नहीं, ये दूसरी बार है। इसकी शुरुआत 2019 से हुई थी। उसके बाद कोरोना काल के कोरोना कारण के चपेट में आ गया, स्थगित रहा हो। तो चंपारण शुरू से बड़ा सांस्कृतिक राजधानी रहा है बिहार का, और यहाँ एक से बढ़कर एक नाटककार, साहित्यकार, रंगकर्मी हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुलरेज शहजाद, जो खुद एक शानदार साहित्यकार, रंगकर्मी है, और इनकी बदौलत कह सकते हैं, इनकी जिजीविसा कह सकते हैं, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति कह सकते हैं कि चंपारण जैसी जगह पर चंपारण रंग एवं लघु फिल्मोत्सव का आज आयोजन हो रहा है 3 दिवसीय। और इसमें चंपारण, बिहार समेत मुंबई के कई बड़े कलाकार शिरकत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। कैसा मतलब फील हो रहा है? फील क्या होता है, आयोजक जो होता है वो लड़के के बाप की तरह होता है। बिल्कुल उस तरह से होता है। बहुत सारी जवाबदेही, जिम्मेदारी होती है, एक एक चीज़ों को देखना पड़ता है। और छोटे शहरों में इस तरह के आयोजन में परेशानियां तो होती हैं, लेकिन फिर भी एक संघर्ष का अपना एक आनंद है। लेकिन इस छोटे से शहर में इतना बड़ा ऑडिटोरियम, ये जो बाहर से आप देख रहे हैं, ये चंपारण, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। गांधी प्रेक्षागृह ये नाम है ना? गांधी ऑडिटोरियम। गांधी ऑडिटोरियम शानदार ऑडिटोरियम है। अंदर से 2000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। तो इस छोटे से शहर में इतने बड़े ऑडिटोरियम में इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो क्या है आयोजन, क्या सोचकर इसको शुरू किया आपने? देखिए, शुरू ये मैं पहले भी बार बार इस बात को कहता रहा हूँ कि उत्तर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी मोतिहारी को कहा जाता रहा है। तो ये अतीत की बात है। वर्तमान पर भी नज़र डालने की ज़रूरत है कि वह हमारा वर्तमान कैसा है। तो ख़ास तौर पे रंगमंच की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रंगमंच बहुत ज़रूरी चीज़ है। कला के जितने भी माध्यम हैं उसमें एक सशक्त माध्यम रंगमंच है, और सभी कलाओं का आइए ना, इधर टहलते हुए चलते हैं। शानदार ये फूल जी। गुलराज भाई बताइए बताइए। हाँ, कुछ वही बता कह रहा रहे था थे। कि उसमें ये खास तौर पे ये कहा गया है कि बौद्धिक स्तर को अगर जानना हो किसी शहर के, तो ये देखा जाता है कि वहाँ का रंगमंच कितना समृद्ध है और कैसा है। तो अतीत को लेकर, जो अतीत हमारा इतना स्वर्णिम था, तो वर्तमान भी हमारा बेहतर हो, इसके लिए हमने प्रयास किया कि रंगमंच फिर से जो है वो मैंने उसका पुनर्जीवन हो, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। इसके लिए हमने कोशिश किया है, और मुझे लगता है कि अभी ये दूसरा ही आयोजन है इस तरह का, और आने वाले निकट भविष्य में हम कह सकते हैं कि स्थिति बदलेगी और रंगमंच भी समृद्ध होगा। और लघु फिल्मों के माध्यम से हमारे क्षेत्र के लोग भी, जो युवा हैं, जो कुछ विज़न अपना रख पारन के ही आप देखिए, मनीष झा चिरैया के रहने वाले, वेरी वेरी साइलेंट मूवी उन्होंने बनाई, 5 मिनट की फिल्म जो है, कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट जूरी अवार्ड मिला। तो अपने चंपारण में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। अभी आप जाके मिलेंगे, अमित झा आ गए हैं। अमित झा वहाँ खड़े हैं सामने। अमित झा कहाँ है? अमित झा वो जो पिंक पर्पल में बंडी में है, भाग्य विधाता सीरियल और मैं अफसर बिटिया वगैरह बहुत सारे के राइटर डायरेक्टर हैं। संजीव के झा आ चुके हैं हमारे यहाँ, जो सुमी फिल्म अभी जो जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, उस सुमी फिल्म के लेखक जो है वो भी आ चुके हैं। मैंने और भी, यानी धर्मवीर आए हैं, मेकअप मैन है चंपारण से ही, हम मेरे ही साथ उसने शुरू किया अपना रंगमंच, और उसके बाद आके अमिताभ बच्चन तक का मेकअप उसने किया। तो मेकअप भी एक बहुत बड़ी कला है। बिल्कुल है। इसके बतौर मेकअप मैन सैकड़ों फिल्मों में उसने काम किया, कई सीरियल में काम किया। तो इस तरीके से होते हुए यहाँ तक, यानी चंपारण के ऐसे लोग जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं अलग अलग विधाओं में, उन सारे लोगों को हमने आमंत्रित किया है कि सबको आए, एक अच्छा माहौल बने। और यहाँ देखिए कि हमारे साथ जो है अमित झा जी हैं। यह देखिए, यहाँ बड़े मतलब चंपारण की विभूतियाँ यहाँ खड़ी हैं। अमित के झा। और एक विभूति हमारे साथ सवाल जवाब में अमित के झा साहब हैं। वहाँ संजीव के झा भी खड़े हैं, उनको भी बुला लिया जाए। अमित भाई और ये धर्मवीर, जिनके बारे में अभी गुलरेज भाई बता रहे थे कि शानदार मेकअप आर्टिस्ट हैं। अमित भाई की कुछ सीरियल्स हैं, मैं ही नाम बता दूं या आप बता देंगे कुछ, ताकि लोग मतलब रिकॉल कर ले? बहुत है, मतलब भाग विधाता से लेके अफसर बिटिया से लेके, और अभी भी चल रहा है पलकों की छाँव तक। 40 शो हो गए। 40 शो हो गए। और यही सुगौली के सुगांव के रहने वाले हैं, फुलवरिया के, और काफ़ी समय से मुंबई में सेटल है वहाँ पे। और इनके बड़े भाई साहब काफ़ी वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं दिल्ली में, अनुरंजन झा जी, जो हम लोगों के भी मतलब सीनियर रहे। हम लोगों ने उनके अंडर
काम किया है कई चैनलों में। तो देखिए कितना अच्छा सौभाग्य है कि सब लोग एक जगह है। और आज चंपारण रंग एवं लघु फिल्मोत्सव कैसा लग रहा है आकर अपनी धरती पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगना ही है, अपनी धरती पर हमेशा अच्छा ही लगता है। मुंबई में मिलने वाले सम्मान से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस सम्मान वाली यहाँ पे बात ही नहीं है, अपनापन वाली बात है। अपनापन और सम्मान में यही तो फ़र्क है। अच्छा, ये अपना है। ये तो अपना है ना, यहाँ सम्मान, हाँ यहाँ पे मेज़बान भी, तो यहाँ पे सम्मान वाला कोई कुछ कर ले, लेकिन अपनी धरती पर जो सम्मान मिलता है वह सबसे बड़ा सम्मान होता है। हाँ नहीं, बट सेम वही बात बोला ना मैं, सम्मान वाली बात ही नहीं है, बात तो सिर्फ अपनापन वाली है। सम्मान तो पूरी दुनिया देख ही रहे, हम लोग देख रहे हैं ना, देख ही रहे। जब गुलरेज भाई का फ़ोन आता है कि आ जाइएगा, तो मैं बोला पहले ही आ जाऊँगा, पीछे मैं पहले ही आ गया था। हाँ, किसी ने मुझे दिनों बताया कि ये लोग 3 तारीख को आएंगे, लेकिन आज 1 तारीख को ही। 1 तारीख नहीं, मैं 28 को ही आ गया था, मैं आ गया था। इन्होंने बोला, मैं पहले आ जाऊँगा। और क्या चल रहा है अमित भाई आजकल, और थोड़ा सा लोगों को बताइए मुंबई में क्या चल रहा है? मुंबई में बस वही टीवी चल रहा है, फिल्में चल रही हैं। मैं अभी मैंने एक फ़िल्म खुद बनाई है, उसका नाम है फुलेना नाइट्स। जी जी। जो हो सकता है मार्च अप्रैल तक किसी न किसी OTT पे आ जाएगा। फुलेना नाइट्स, मैंने उसके पोस्टर से देखे हैं कुछ। हाँ, फुलेना नाइट्स को मैंने बेसिकली बनाया था, यहीं पे शूट किया था अपने गांव में ही। लेकिन पहली फिल्म के लिए बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, तो उन सारे स्ट्रगलों के बाद अब है कि किसी न किसी OTT पर आ जाएगा। तो क्या कुछ कथानक वगैरह के बारे में एक लाइन में कहें तो लवंडा नाच है। अच्छा, बिहार का। और लवंडा नाच में मैं लवंडा की कहानी नहीं कह रहा हूँ, उस लवंडा नाच में जो जोकर की कहानी है और उसकी फैमिली की कहानी है। लवंडा की कहानी बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं जोकर की, जो जोकर की परिस्थितियाँ होती हैं उसकी लाइफ में, बेसिकली जो लवंडा बूढ़ा हो जाता है उसी को जोकर बना देते हैं हमारे यहाँ, तो उसकी कहानी है बेसिकली। उसकी एक बाद एक और फिल्म है, जो एक डायरेक्टर हैं धीरज कुमार, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी काशी, सरमन जोशी को लेकर के। तो जस्ट अभी उनकी एक फ़िल्म मैं लिख करके कंप्लीट किया हूँ, और वो लोग भी अप्रैल मई में शूट करने के लिए पटना। तो मतलब आप सीरियल से आगे बढ़ चुके हैं? नहीं, सीरियल और आगे बढ़ने का, सीरियल पीछे नहीं है, पैरेलल चल रहा है सब। देखिए एक थोड़ी सी गलतफहमी होती है हमारे, मतलब खासकर दर्शकों के लिए, मतलब वो लोग जिनको नहीं पता है। हाँ, बस बेसिकली फिल्म उद्योग जो है सीरियल के उद्योग से छोटा है। अरे बाप रे। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। एक फिल्म अगर हम रोज़ हर हफ्ते की फिल्म की बात भी अगर आप कर लें, तो पूरे फिल्म उद्योग जो है वो 30 करोड़ 35 करोड़ बन जाती है एक एवरेज फिल्म। छोटे बजट के 5 करोड़ बनती है, तो 50-100 करोड़ वाली है तो एक 30-35 का बजट रखते हैं, तो हमारे 3000 करोड़ का सालाना बजट की फिल्म होती है, जो सिर्फ एक चैनल का है। अच्छा, सीरियल का सीरियल का सिर्फ एक चैनल का है ना। हाँ। एक चैनल में 8 सैकड़ों चैनल है। एक चैनल में 8 शो है, आप देख लीजिए। एक शो का अगर सालाना 2-2.5 करोड़ का बजट है एक शो का, बहुत बड़ा रकम हो जाता है। मतलब जो हम कहते हैं मंथली 2.5 करोड़, तो आप सोचिए साल का कितना है, और फिर 8.5 सीरियल का कितना है। बिहार को कहाँ देख पा रहे हैं अभी मुंबई में आप, और इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं, इसका क्या आगे फ़ायदा होने वाला है? देखिए, बिहार को कहाँ देख रहे हैं उसको इस तरीके से नहीं देखेंगे। मैं ये देखूंगा कि मैंने बिहार, जब भी मैं कोई कहानी लिखी है, मेरे 40 टीवी शो में 30 शो जो है वो बिहार की कहानी है। कहानी बिहार की है, जिसमें मेरा पहला शो था जब मैंने महुआ के लिए लिखा था बाहुबली, वो भी बिहार का था। फिर मैंने कलर्स के लिए दूसरा शो लिखा भाग्य विधाता, वो तो मोतिहारी की कहानी थी। अच्छा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मैंने गिलाड मिठाई की बात की, मैंने मॉडर्न टेलर की बात की, तो मुझे तो मतलब वो तो यहाँ का है। परमिंदर ने शूट किया था यहाँ पे, अभी जस्ट शूट कर रहे हैं, तो मेरी कहानी यहीं की होती है। रही बात बिहार को हम वहाँ कहाँ देख रहे हैं, वो तो सब दुनिया देख रही है। पंकज त्रिपाठी को देख रहे हैं आप, मनोज संजीव को देख रहे हैं, बहुत ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो बिहार को लोग तो वहाँ देख ही रहे हैं, प्रकाश झा को देख रहे हैं आप, है ना। तो चलिए, आपको मतलब एक सवाल और रहता है कि इस तरह का जो फिल्मोत्सव, ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी इसलिए है। काफ़ी लंबा गैप रहा चंपारण में, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल रहा है, खासकर हम लोग के समय में, जब हम लोग मतलब मोतिहारी में थे, धर्मवीर था, उस वक्त कोई स्थिति ऐसी थी कि यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, बहुत ही कम था। मतलब साल में एक प्रोग्राम हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। बट अभी ये अच्छा है, 2 साल पर बीच में कोरोना 2 साल रहा, इसके कारण से नहीं हुआ, ये दूसरा साल है। लेकिन इससे ना सिर्फ कलाकार को ही नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि एक समाज को भी और एक जनरेशन फील हो जाता है जी, जी, जी। कि आपको क्या करना है, और ये भी एक करियर है आपको करने के लिए। और ये धर्मवीर बताइए कैसा लग रहा है आगे यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आज काफ़ी सालों बाद अपने
जन्मभूमि पे आने का मौका मिला और जहाँ से आज मैंने कैरियर स्टार्ट किया था और जिन लोगों के बीच से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, आज फिर उन्हीं सब लोगों के बीच में हूँ और आज हम सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक स्टेज पे फिर से मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज काफ़ी सालों बाद सबको एक स्टेज पे अजब मिलने अजब संयोग है, मेरे सामने इन्होंने शुरू किया था और बहुत मतलब उम्र में भी बहुत छोटे हैं मुझसे, लेकिन जो मुकाम इन्होंने अपने फील्ड में, मेकअप के फील्ड में हासिल किया है वो बहुत बड़ा है। तो बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग का आशीर्वाद ऐसे ही नहीं बना वो रहे। तो है ही अक्सर। अभी इस वक्त मेरे साथ इसी चंपारण के, पूर्वी चंपारण के संजीव के झा है। इनकी एक फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी शानदार फिल्म थी जबरिया जोड़ी, बिहार के बैकग्राउंड पे ही थी कि कैसे जबरन दुल्हा को ले जाते हैं खींचकर और शादी होती है। उसके लेखक यही हैं संजीव के झा। कैसा लग रहा है अपनी धरती पर आकर? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे तो बल्कि बहुत बहुत धन्यवाद गुलरेज भाई का जिन्होंने यहाँ बुलाया और सभी आयोजकों का, बल्कि और अपने जगह अपनी धरती पे तो हर आदमी आना चाहता है। तो कैसे शुरू हुआ मतलब फिल्म में, मतलब मुंबई में जो फिल्मी यात्रा है, मुझे याद है 90 के दशक में बड़ा कठिन माना जाता था बिहारी लोगों के लिए। कई सारे लोग यहाँ से गए और सफल नहीं हुए, लेकिन आप हैं, अमित जी हैं जैसे लोग वहाँ गए और कुछ अच्छा काम आप लोगों ने किया और कर रहे हैं। तो कैसे ये चेंज कैसे आया? चेंज आया मेरे ख्याल से बड़ा ऑर्गेनिक चेंज हुआ होगा मेरे ख्याल से। थोड़ी उसमें पढ़ाई का योगदान रहा होगा, थोड़ा उसमें कंटेंट का भी शायद योगदान। हाँ, वो तो जो समय बदला है आपको पता ही है कि अब कहानियों की ज़रूरत ज़्यादा है। पहले स्टार्स की ज़रूरत थी, अब कहानियों की ज़रूरत है, तो वो भी एक बदलाव का रीज़न रहा। उसके बाद ये बड़ा पर्सनल वो होता है ना, अप्रोच होता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और उसके लिए कितने शिद्दत से आप मेहनत करते हैं। तो मेरे साथ शायद वो रहा होगा कि थोड़ी स्कूलिंग हो गई, थोड़ा कॉलेज हो गया, जामिया यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद लिखने पढ़ने का शौक़ रहा पहले से। घर में भी थोड़ा सा माहौल था। नाना के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ कि पोएट थे, फ्रीडम फाइटर थे, रमेश चंद्र झा जी। तो वो भी थोड़ा एक फैमिली बैकग्राउंड रहा, इस वजह से भी रुझान हुआ इस तरफ। और बाकी जो माहौल बदला है वो मेरे ख्याल से बहुत लोगों के लिए बदला है। बहुत लोगों को जब नए स्टोरी टेलर्स की जो है मतलब जब आपने वो कहानी लिखी जबरिया जोड़ी, तो आपने अप्रोच किया होगा प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, जिसको भी। कितना कठिन, मतलब वो स्ट्रगल कैसा रहा? स्ट्रगल था सब, जो पहली फिल्म का स्ट्रगल सबका होता है। दुनिया का कोई भी मेकर जो अपनी पहली फिल्म बनाता है वो उसकी एक लंबी लड़ाई होती है उस बारे में, है ना, अपनी कहानी बोलने के लिए। जिस तरह से वो चाहता है वो फिल्म बने, वो करने के लिए। तो मेरे साथ भी था, करीब 2-2.5 साल का वो स्ट्रगल था जब मैंने कहानी बनाई पहले, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स को कन्विंस किया, फिर एक्टर्स को कन्विंस किया, सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास गया, परिणीति के पास गया, एकता कपूर के पास गया और इन लोगों को बताया कि इस कहानी में वो बात है कि बनाई जानी चाहिए। लंबा प्रोसेस था, बट लोग धीरे धीरे उससे कन्विंस होते आ जाते हैं। अच्छी कहानियों का लोग वेलकम करते हैं और लोग चाहते हैं कि अच्छी कहानियाँ बने। प्लस बिहार की मिट्टी की कहानी थी, कोई मना ही नहीं कर पाया, वो भी एक बात है। बिहार के मिट्टी की खुशबू थी उसमें। बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। तो ये बताइए कि अब क्या चल रहा है, मतलब उसके बाद अब क्या प्रोजेक्ट चल रहा है आपका? ओके, सो जबरिया जोड़ी के बाद मेरी एक डिजिटल फिल्म आई थी ZEE5 के लिए, बारोट हाउस, थ्रिलर थी। अमित साथ थे उसमें, काई पोचे से काफ़ी अच्छा, हाँ। फेमस हुए थे वो। तो वो आई और उसके बाद इस साल लाइक लास्ट ईयर जो नेशनल अवार्ड हुआ उसमें मेरी एक मराठी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। क्या नाम है फिल्म का? सुमी। 3 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उसको। तो हालांकि मैं उसको हिंदी में बनाना चाहता था, बट हिंदी में नहीं बन पाई, तो मैंने उसे मराठी में बनाई। तो वो है। इसके अलावा अब मेरी 2-3 और चीज़ें हैं जो सब बिहार के बैकड्रॉप पे हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा धीरे धीरे। हाँ नहीं ठीक है, वो आप धीरे धीरे उसको डिस्क्लोज करते जाइएगा। लेकिन एक चीज़ बताइए कि इस तरह के फिल्म महोत्सव में अपने धरती पर चंपारण पे होना, और इसका यहाँ के अगर कोई एस्पिरेंट्स हैं बॉलीवुड के, उनके लिए क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, किस तरह से फ़ायदेमंद? देखिए, पहली बात ये कि ये यहाँ पे ये धरती रही है रंगमंच वालों की, कलाकारों की और इस तरह के सिनेमा प्रेमियों की। थोड़ा इधर है हम लोग। पहले से भी अगर आप देखेंगे तो ये होता रहा है कि हम लोगों ने मनोज तिवारी जी का कार्यक्रम किया है, मनोज वाजपेयी आते रहे हैं, अक्सर आते रहे हैं, और भी कई लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, ये धरती ने कलाकार भी दिए,
लिटरेचर भी दिया, रंगमंच भी दिया। प्रसाद रतन बहुत बड़े हैं, हाँ बिल्कुल मतलब अगर मैं उनको बिल्कुल स्टेट लेवल पे नहीं, मैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर देखूंगा। उलैस आज़ाद जी हैं, सब लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये माहौल जो अभी बन रहा शुरू हुआ है, इसकी बुनियाद पहले की है, उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। और इसके फ़ायदे आपको पता ही हैं कि कल्चरली आप जितने रिच होंगे, आपके यहाँ का साहित्य, सिनेमा, रंगमंच जितना मजबूत होगा, आपके यहाँ के लोग उतने संवेदनशील होंगे। आपने कि चंपारण को आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये जो महोत्सव है, महोत्सव भी शानदार आगाज़ इसका हो रहा है। जिन लोगों से मैंने मिलवाया, उन लोगों से भी मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के जमावड़े से, इस तरह के जमघट से आगे और यह धरती रंगमंच, सिनेमा, साहित्य की दुनिया में और अच्छा करेगी। तब तक देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।